हेलो। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की। ठीक है, तो देखिए हम आज कैसे इक्वेशंस को पहले बनाना सीखेंगे और फिर हम उन्हें सोल्व करना सीखेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमारा दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना 26, और जो हम उनको एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है वो 3 टाइम्स है। तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन 3 है, उसके पार्ट करवा रही हूँ आपको। अब देखिए, अब हमने मान लिया क्वेश्चन 3 पार्ट ए, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया वो नंबर और एक्स और वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है उनका डिफरेंस, यानी एक्स और वाई का डिफरेंस का मतलब क्या है, उनको घटाने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए 26 आना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा 26। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 आ गई। फिर आगे उसने बोला था वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। हमने मान लिया एक्स है वो वाई का क्या है 3 टाइम्स। ऐसे भी मान सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि वाई को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 3x। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि हमें इसमें स्पेसिफाई नहीं करेगा ना कि कौन सा नंबर है। तो आप किसी को भी छोटा किसी को भी आप बड़ा ले सकते हैं। अगर मैं इस कंडीशन से सोल्व करूँ तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, है ना। तो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू हमारा आ गया 26। 3y में से 1y गया तो 2y इक्वल टू 26। 2 से हमने इसको काटा तो ये आ गया मेरे पास 13। अब y आ गया मेरे पास 13। इस वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन 2 में रख दूँ तो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इक्वल टू 3 और y की जगह 13, तो ये आ जाएगा हमारा 39। तो हमारे पास x आ गया 39 और y आ गया हमारा 13। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप यहाँ रखिए 39 माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 26। तो हम लिख देंगे द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। आपको समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी पार्ट है 3 का बी पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब पहले तो आप समझिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जैसे हमारी लाइन है, लाइन पे हमारे जब जैसे दो एंगल बनते हैं तो इन दोनों एंगल का सम हम क्या पढ़ते हैं 180 होते हैं लीनियर पेयर से। तो इन जो हमारा सम होता है ना टू एंगल्स का सम, अगर हमारा टू एंगल्स का सम अगर हमारा 180 डिग्री आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर टू एंगल का सम क्या आ जाए 180 है तो हम उस एंगल को बोलते हैं कि वो एंगल कैसा है हमारा सप्लीमेंट्री है। और अगर हमारा 90 डिग्री आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें बोला था दो एंगल्स हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं, तो एक बात तो क्लियर होगी क्वेश्चन में, सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम हमारा 180 होगा। तो हमने मान लिया लेट द एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। अब सप्लीमेंट्री बोला है तो x डिग्री और y डिग्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब आगे उसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल को बढ़ा रहा है। एक्सीड होता है बढ़ाना, बढ़ा रहा है कितने से 18 से बढ़ा रहा है। हमने मान लिया लेट जो मेरा x था ना वो मेरा लार्जर एंगल था, तो छोटा कौन हमारा y, और y को कितने से इंक्रीज कर रहा है एक्सीड कर रहा है वो 18 से। तो हमने लिख दिया y प्लस में 18। अब हम इस इक्वेशंस को जो हमारी x की वैल्यू आई है और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, तो हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम ये लिखेंगे, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180। y और y हो गया हमारे पास 2y, 180 डिग्री प्लस 18 इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस। अब इसको करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ आ जाएगा 7 में से 1 गया 6,
यानी 162। तो 2y इक्वल टू आ गया मेरा 162, 2y आ गया मेरा 162। अब यहाँ हम सोल्व करते हैं इसको आगे, तो आ जाएगा मेरे पास 2y इक्वल टू 162 और y इक्वल टू आ गया मेरा 162/2। इसको मैंने कैंसिल किया, ये आ गया मेरा 81। ठीक है, 81 आ गया। और मेरी जो पीछे इक्वेशन थी इसको हम रख देते हैं पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन 2 है ये वाली इसमें रख देते हैं। तो x इक्वल टू था हमारा, x इक्वल टू था मेरा y प्लस 18 और y आ गया मेरे पास 81 प्लस 18, तो ये आ गया हमारा 99। ठीक है, अब आप प्लस करके देख लीजिए, दोनों का सम हमारा 180 आएगा। आंसर चेक हो जाएगा आपका। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड का सी पार्ट क्या कहता है वो देखिए। कहते हैं द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कहते हैं एक टैक्सी चार्ज करती है एक सिटी में, एक तो फिक्स चार्ज है और एक हम एडिशनल, जितना भी हम चलते हैं उसके लिए हमें से एडिशनल चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 यानी 105 रुपीज़ एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़ बट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखिए, कहता है कि हमने मान लिया लेट जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी वो हमने मान लिया क्या है, एक्स रुपीज़ है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे एक्स रुपीज़ तो हमें देने ही, ये तो हमारा फिक्स है कि हम जाएंगे तो हमें देना ही है। एडिशनल जो चार्ज लग रहा है हमारा, एडिशनल चार्ज ऑफ टैक्सी, अगर हम इसके अलावा जितना हमने जाना है अगर हम उससे एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो वो हमें चार्ज करा वाई रुपीज़ के हिसाब से, कितने के, वाई रुपीज़ के हिसाब से। अब वो कहता है उसको जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है, एक्स तो उसको देने हैं और अब वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए हमें वाई रुपीज़ देने हैं 1 किलोमीटर के। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 वाई, और उसको पे कितना करना पड़ा, 105 रुपीज़ पे करना पड़ा। ठीक, ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। फिर कहता है अगली बार वो 15 किलोमीटर गया एक्स्ट्रा, तो ये वाला एक्स वाला चार्ज तो हमारा फिक्स ही है, ये तो हमें देना ही देना है उसको। 15 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए हैं और वाई रुपीज़ लग रहे हैं आपके, तो हमारा हो जाएगा 15 वाई और उस टोटल हमने पे किया 155 रुपीज़। यह आएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। बस अब इसमें सोल्व करना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा दें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला इससे कट गया प्लस माइनस, -15 से 10 गया -5y और -155 से 105 गया तो -50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया मेरा 5 से मैंने इसको काटा 10, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। बस अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए x प्लस 10, y की वैल्यू आई 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू आ गया 105, तो x आ गया मेरे पास 100, 105 में से 100 गया 5, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, x भी आ गया और y भी। अब उसने पूछा अगर टैक्सी के द्वारा उसे 25 किलोमीटर जाना होता, 25 किलोमीटर, 30 पूछ के 35 कितना ही पूछे, अगर कहता है 25 किलोमीटर जाना होता तो हमें क्या लिखते हैं, इक्वेशन हमारी क्या बनती है, अगर हमारे 25 किलोमीटर के लिए एक पर्सन को अगर 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना होता तो द चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर तो कितना लगता, तो x तो हमें देना ही देना है और 25y, तो x तो आया हमारे पास 5 प्लस 25, y आया हमारे पास 10, तो ये हो गया हमारा 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए हमें 255 रुपीज़ हमें पे करने पड़ते उसको। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, का पार्ट 5 है, ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए हम
फ्रैक्शन को लिखते हैं हम, छोटी क्लासेज में भी सीखते हैं फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। तो हम फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं पहले तो ये समझिए, है ना, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए फ्रैक्शन लिखते कैसे। तो फ्रैक्शन होता है हमारा x बाय वाई, यानी डिवाइड वाली फॉर्म। हम ऐसे लिखते हैं जैसे 1/2, 1/3, 2/3, सारे क्या ये फ्रैक्शन ही तो है ना। तो फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर यानी कि अंश और बटे हर, अंश और बटे हर, यही पढ़ते हैं न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन लिखते तो हम ऐसे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे हमारा आना चाहिए डेनोमिनेटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर। कहते हैं एक फ्रैक्शन है ना वो 9/11 हो जाएगी अगर 2 ऐड कर दिया जाए इसके न्यूमरेटर में भी, है ना, और डेनोमिनेटर में भी, यानी ऊपर भी 2 ऐड कर दिया जाए फ्रैक्शन में और नीचे भी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। पहली बात तो ये। फिर कहता है अगर इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर ऊपर एक्स में भी 3 ऐड कर दिया जाए और वाई में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 5/6। तो आपको बताने कि वो फ्रैक्शन यानी एक्स और वाई की वैल्यू है क्या। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हमने देख लिया कि हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं एक्स बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था हमें 2 ऐड कर दिया जाए, यानी एक्स में भी 2 ऐड कर दिया जाए और वाई में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी 9/11। इतना होता है, इतना तो समझ आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया हुआ था। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखे, इसकी इधर चली जाएगी ये इधर, तो 11 1 जा 11 एक्स प्लस 11 और 2 की मल्टीप्लाई 22, 9 और वाई की मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 2 जा 18, प्लस के 9y इधर आएंगे तो माइनस, तो 11x माइनस 9y प्लस 22 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 22 गया यानी माइनस के 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखिए सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि जो फ्रैक्शन है हमारी x बाई वाई है, इसमें उन्होंने बोला था कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाती है हमारी 5/6, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर इसकी इधर इसकी इधर, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, प्लस के 5y हैं इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस, और 15 में से 8 गया माइनस का 3, ये इक्वेशन आ गई 2। बस अब इनको हम सोल्व करते हैं इक्वेशंस को। अब देखिए पहले हम इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, कि हम उसको कैंसिल करें तभी तो हम निकाल सकते हैं, यानी एक चीज़ को तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ है मेरे पास 6x और यहाँ है मेरे पास 11, ठीक है। यहाँ हमारे पास 6x और यहाँ पे हमारे पास 11x, तो हम इसकी क्या कर दें 11 से मल्टीप्लाई और इसकी मैं करवा दूँ 6 से मल्टीप्लाई, तो मेरा x सेम हो जाएगा। तो इसकी मैंने 6 से मल्टीप्लाई करवाई, यहाँ आप लिख भी दीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6, और यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/11 बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ मैंने 6 से करवा दिया, आ जाएगा मेरा 66x और 6 9 जा 54y और 6 की यहाँ हो जाएगी 24, यहाँ करवाएंगे तो ये भी हो जाएगा 66x 55y और 11 की 3 से माइनस 33। साइन चेंज करें, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 में से 54 गया प्लस के y, 33 में से 24 गया तो 9, तो y आ गया हमारे पास 9। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, तो 6x माइनस 5y है मेरे पास 9 इक्वल टू है मेरा -3, 6x इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगा मेरा 54 माइनस 3, 6x इक्वल टू -3 माइनस के 54 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 6x इक्वल टू हो गया मेरा 51, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 51/6। अब मैं इसको काट दूँ, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 9 जा 45, यहाँ पे मैंने मिस्टेक होगी सॉरी,
5 9 45, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 45। तो 45 में से हमारा 3 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 42, यानी x की वैल्यू आएगी 42/6, तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक, तो x आ गया हमारे पास 7 और y आ गया हमारे पास, तो x आ गया हमारे पास 7 और y आ जाएगा हमारे पास 9। तो x भी आ गया और 9 भी, यानी जो फ्रैक्शन थी हमारी, जो फ्रैक्शन लिखी गई थी वो आ जाती है हमारी x की जगह हम लिखते 7 और y की जगह हम लिखते 9, तो फ्रैक्शन होती है हमारी 7/9। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, एक्सरसाइज का और करवा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन 3 और इसका पार्ट है हमारा 6। कहते हैं देखिए 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। हैंस होता है बाद में, 5 साल बाद जो एज है ना जैकोब की वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी बेटे की एज का, है ना, बेटे की एज का 3 टाइम्स। और 5 years ago और 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे का वो 7 टाइम्स था। तो दोनों की परसेंटेज हमें पूछी गई है। तो देखिए पहले हम मान लेंगे जैसे हमने अब वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। मान लीजिए लेट सन्स एज हमने मान लिया x ईयर है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है हमारी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर है। और जो जैकोब है, जैकोब की एज हमने मान ली, जैकोब्स एज वो हमारी y ईयर। ठीक है, अब हमसे पूछा था 5 साल बाद, हैंस 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद जो हमारे सन की एज थी, है ना, वो क्या हो जाएगी हमारी x + 5, और जैकोब की एज है वो क्या हो जाती है हमारी y + 5। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जैकोब है वो 3 टाइम्स अपने बेटे की एज का, तो जैकोब की एज तो हमारी y + 5 और सन की हमारी x + 3, तो छोटा कौन होगा, बेटा ही छोटा होगा ना, पापा तो छोटे हो नहीं सकते। तो हम बेटे वाली एज की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y + 5 = 3x + 3 5 = 15, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस के 5 उधर जाएंगे तो 15 में से 5 गया 10, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आगे बोला था कि 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सन की एज क्या रही होगी, तो सन की एज कम ही रही होगी ना, ज़्यादा तो होगी नहीं। अगर मैं अभी कह दूं कि कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 का ही रहा होगा, है ना, तो कम होगी एज 5 साल पहले। तो हमारी सन की एज क्या होगी x - 5, और जैकोब है उसकी एज भी क्या हो जाएगी हमारी, जैकोब्स एज y - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था हमें जो जैकोब है वो अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स है, तो बेटे की एज है x - 5 और उसका क्या है 7 टाइम्स, तो y - 5, 7 और x की मल्टीप्लाई 7x, 7 5 = 35, प्लस इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस उधर जाके प्लस, तो -35 + 5 y - 7x, -35 में से 5 गया -30, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो यहाँ मेरी y पहले से सेम है, 1y इधर है 1y इधर है, तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। y - 3x = 10, इसको अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ऑन सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 3 गया माइनस के 4x, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से काटा मैंने, x आ गया मेरे पास 10। अब इस वैल्यू को मैं रख दूँ किसी इक्वेशन में, पुट x = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x y - 3x = 10 गिवन था मेरे को, y - 3 10 की जगह x की जगह 10 = 10, इसको आगे सोल्व करें तो y - 30 = 10, यानी y आ गया मेरे पास प्लस का 40, यानी बेटे की एज 10 साल है तो फादर की एज कितनी है 40 साल। ठीक, 5 साल पहले की पूछे तो आप यहाँ रख दीजिए, और बाद की पूछे तो यहाँ रख दीजिए, 5 साल की पूछे तो यहाँ, और प्रेजेंट एज आ गई हमारी 10 ईयर और 40 ईयर्स। ठीक, अगर आपको समझ आए हो क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है वीडियो।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।